Assalamualaikum to all the students. This is Miss Asna and today we will start our subject that is biology. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इस चैप्टर में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे बायोलॉजी के बारे में कि क्या क्या बायोलॉजी में बेसिकली बायोलॉजी है, क्या उस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं. उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बायोलॉजी की और क्या क्या ब्रांचेस हैं. इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बायोलॉजी के वो सब हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. दिस चैप्टर आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 4 सेशंस. 4 सेशंस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट सेशन में हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि सबसे पहले बायोलॉजी है क्या और जो है उसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी. बायोलॉजी इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. ये बेसिकली मिल के बना है 2 लफ्ज़ों से, ग्रीक वर्ड से, जिनका एक वर्ड है बायो और दूसरा है लोगो. तो बायोस का मतलब आपको दिख रहा है साफ साफ लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी ऑफ. तो बायोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ. सही है. इस सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो वो क्या होती है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. अब लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब लाइफ में हम जो है उस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर, तो उसके अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं ये सब उसकी स्टडी के बाद ही पता चलता है. तो बायोलॉजी में हम सिर्फ बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर रहे होते, उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी उसके सिस्टम्स हैं, जो भी वो इंटरेक्ट कर रहा होता है अपने अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ये सब हम बायोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं. अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होती है, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है बायोलॉजी की, तो उसमें हम देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी. बेसिकली बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है, यानी वो साइंस जो कि सिर्फ और सिर्फ डील कर रही होती है नेचुरल चीज़ों के बारे में, कुदरती चीज़ों के बारे में, जो कि जो कुदरती नहीं है यानी आर्टिफिशियल चीज़ें, उनके बारे में डील नहीं करती नेचुरल साइंस होती है. सही है. तो बायोलॉजी जो है वो नेचुरल चीज़ों के बारे में डील कर रही होती है, नेचुरल साइंस से बिलोंग करती है, जो कि डील कर रही होती है किससे, ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइफ. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो कि जानदार हैं, जो कि अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं, जो कि जो है अपने अंदर एक जान रखते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइफ, यानी उनके डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में, किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह वो इस दुनिया में जी रहे हैं, किस तरह वो अपना फूड ले रहे हैं, किस तरह वो अपना फूड हज़म कर रहे हैं, किस तरह वो रेस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, वो सब चीज़ें, वो सारे प्रोसेसेस, वो सब हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी में. सही है. तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन पे देखें तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइफ. फेनोमेना ऑफ लाइफ का मतलब होता है लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट सिस्टम्स जो कि जो है ज़रूरी हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दुनिया में सर्वाइव करने के लिए. अब हम आ जाते हैं मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ. मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वो ब्रांचेस जो कि हम जो है मेनली डिवाइड किया हुआ हमने बायोलॉजी को, जिन ब्रांचेस में वो कितनी है, वो 3 नंबर है. 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की. फिर फर्दर इनकी अलग डिवीज़न हुई हुई है. ठीक है. इसके अलावा कुछ जो है वो कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं जो कि मेन ब्रांचेस में इंक्लूड नहीं होती हैं, जो कि जनरल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ठीक है. मेन ब्रांचेस में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. एक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स होते हैं. ठीक है. जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, यानी वो दूसरे तरीके के खाने खाते हैं. ठीक है. दूसरा, वो सर्वाइव दूसरी तरीके से करते हैं, उनका रेस्पिरेशन दूसरी तरीके का होता है, उनका खाना पकाने का अंदाज़ अलग होता है. ठीक है. तो प्लांट्स में हम वो चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं जो कि एक अलग लाइफ, अलग उनका सिस्टम है. ठीक है. दूसरे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स होते हैं, जिनका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो प्लांट से डिफरेंट होता है. ठीक है. थर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो कि बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होते हैं. ठीक है. तो इन 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिस पे हमने जो है 3 ब्रांचेस बना दी हैं बायोलॉजी की, जो कि मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में. बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि जो है प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रही है, जिसमें हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं. पौधे, कौन सा पौधा है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, किस तरह रह रहा है, ये सब हम बॉटनी में पढ़ते हैं. ठीक है. बोटेन जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है प्लांट्स. तो बॉटनी इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, या बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए जूलॉजी. जूलॉजी वर्ड निकला है जू से. जू का मतलब होता है एनिमल्स.
तो जू मतलब एनिमल्स एंड लॉजी मतलब आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन में भी। लॉजी लॉगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है। थर्ड आ जाइए माइक्रोबायोलॉजी, वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, जिसके देखने के लिए हमें कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इधर हम कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह से उनको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं जो कि वो नॉर्मल आई से नज़र नहीं आते। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं दैट कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आई, बाय नेकेड आई और बाय एनी सपोर्टिव आई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब हमने यहाँ पर आज जो जो स्टडी करा है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तक, अब आप लोगों ने अपने बुक में यहाँ तक के आप लोगों ने स्टडी कर लेना है मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तक। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।